ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में 388 करोड़ रुपए की 272 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने प्रबुद्धजन सम्मेलन को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर की पहचान कभी पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में होती थी, लेकिन 1970-80 के दशक में ये शहर अराजकता और अव्यवस्था का केंद्र बन गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कानपुर को औद्योगिक नगर की पुरानी पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। औद्योगिक विकास की इसकी पहचान को फिर से वापस देने के लिए देश के अंदर जो 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, उनमें से एक कानपुर भी उसका केंद्र बिंदु है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सभी क्षेत्रों में डिफेंस कॉरिडोर से संबंधित नोड को लैंड बैंक और विकास के साथ जोड़ते हुए भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का केंद्र बिंदु एक बार फिर से कानपुर बनेगा। इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर के सीसामऊ नाले से कभी 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा नदी में गिरता था, जिसे अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उद्यमियों को हर जरूरी सुविधा उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जनपदों में एकीकृत न्यायालय परिसरों का विकास किया जाए। जिन 10 जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसरों का विकास होगा, उनमें महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट जिले शामिल हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुपूरक बजट में इस विशेष परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कल आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि एकीकृत न्यायालय परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत शामिल होंगे। यहाँ आवासीय कॉलोनी, पार्किंग और फूड प्लाजा की भी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी न्यायालय परिसरों में एक विशिष्ट कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए, जहां आमजन भारत की प्राचीन विशिष्टता से परिचित हो सके। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल वाराणसी में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इसका आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मेलन के दूसरे दिन शामिल होंगे। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी भाग लेंगे। सम्मेलन में 1200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का उद्देश्य सभी लोगों तक पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता वाली जरूरी प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। वाराणसी में लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए जनपद के जलकल परिसर में पॉलीमर डोजिंग प्लांट लगाया गया है। प्लांट के लगने से बनारस देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां बड़े पैमाने पर गंगा जल को गुणवत्ता के साथ घरों में सप्लाई किया जा रहा है। जलकल विभाग के सचिव सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि वाराणसी के करीब 2 लाख घरों तक गंगा का शुद्ध पानी पहुंचने लगा है। उन्होंने बताया कि भदैनी स्थित पंप के जरिए गंगा का पानी भेलूपुर जलकर परिसर में शोधित करने के बाद इसकी सप्लाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना को ट्रांसवरुणा में पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पानी के शोधन के लिए ऑर्गेनिक पॉलीमर का प्रयोग शुरू हो गया है, जिससे पीपीएम 0 के करीब हो जाता है। इससे पानी में घुलनशील अशुद्धियों, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बैक्टीरिया, मिट्टी, बालू के कण लगभग पूरी तरह साफ हो जाते हैं। पॉलीमर डोजिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके प्रयोग से पानी के मूल गुण और खनिज पदार्थ पानी में ही मौजूद रहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में भाग लेने तमिलनाडु से आए 9वें दल ने आज सुबह गंगा में स्नान किया। इसके बाद दल के सदस्यों ने हनुमान घाट स्थित प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन किया और तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के आवास पर जाकर उनके परिजनों से भेंट की। तमिलनाडु से आए इस दल में नौकरी पेशा वर्ग के लोग शामिल हैं। दल के सदस्यों ने आज संगमम के तहत शैक्षणिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्हें सारनाथ में भगवान बुद्ध से संबद्ध विभिन्न मंदिरों और धरोहरों का भी भ्रमण कराया गया। शाम को इस दल के सदस्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही एक क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।